हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 4 का फोर्थ लेसन है द जाइंट एंड द कलर्स। तो उसके हम क्वेश्चंस एंड आंसर देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लर्न न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है चीयर। चीयर एक नाउन है। हैप्पी एंड होपफुल, खुश हो जाएगा इसका उत्तर। सेंटेंस होगा द चिल्ड्रन वर फुल ऑफ चीयर वैन दे शा द रेनबो। जब बच्चों ने इंद्रधनुष देखा तो वे खुशी और आशा से भर गए। सेकंड वर्ड है स्पार्कल्ड। स्पार्कल्ड होता है शाइन ब्राइटली, चमकना। द स्टार्स स्पार्कल्ड इन द नाइट स्काई। रात के आसमान में तारे चमक रहे थे। वर्ड थर्ड है ब्रेव, एक एडजेक्टिव है। ब्रेव होता है बहादुर, शोइंग करेज। सेंटेंस होगा द ब्रेव सोल्जर्स प्रोटेक्टेड हिज कंट्री। बहादुर सैनिक ने अपने देश की रक्षा की। वर्ड 4 है ग्लैड। ग्लैड होता है खुशी, हैप्पी, एडजेक्टिव है। सेंटेंस होगा आई एम ग्लैड टू सी यू अगेन। तुम्हें फिर से देखकर मुझे खुशी हुई। लेट्स डू इट। पार्ट सेकंड है। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट वाज द कलर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द जाइंट टुक ऑल द कलर्स। जब दैत्य ने सारे रंग ले लिए तो संसार का कलर कैसा था। ब्राइट एंड कलरफुल, नो। ब्लू एंड ग्रीन, नो। ग्रे एंड डल, यस। रेड एंड ब्लू, नो। आंसर होगा ग्रे एंड डल। जब दैत्य ने सारे रंग ले लिए तो दुनिया फीकी और धुंधली हो गई। सेकंड क्वेश्चन है वाई डिड द जाइंट गिव बैक द कलर्स। उसने जाइंट दैत्य ने सारे रंग वापस क्यों दे दिए। बिकॉज he felt lonely, because the children were brave and asked him kindly, because he was scared of the children, because he liked grey। तो इसका आंसर बी हो जाएगा क्योंकि बच्चों ने बहादुरी से और बिल्कुल आराम से उनसे पूछा था तो उसने वापस कलर दे दिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट रिलेशन कैन वी लर्न फ्रॉम द जायंट स्टोरी। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। Taking things from others is fun. Helping others bring happiness. Giants are always angry. Children are afraid of giants. आंसर होगा बी, हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग हैप्पीनेस। दूसरों की हेल्प करने से क्या मिलता है, खुशी मिलती है। पार्ट थर्ड है राइमिंग पेयर। तो फ्रॉम द पोइम राइमिंग पेयर्स आर टुक, लुक, सन, फन, ब्राइट, लाइट। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनके अंत की आवाज़ या अंत का साउंड एक जैसा होता है। आगे हम देखें तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द चिल्ड्रन आस्क द जाइंट टू डू। आंसर होगा द चिल्ड्रन आस्क्ड द जाइंट टू गिव बैक द कलर्स। बच्चों ने क्या देने के लिए बोला था, कलर्स वापस देने के लिए बोला था। हाउ डिड द जाइंट फील आफ्टर गिविंग बैक द कलर्स। जाइंट को कैसा फील हुआ जब उसने रंग वापस दे दिए। द जाइंट फेल्ट हैप्पी एंड चीयरफुल एंड आफ्टर गिविंग बैक द कलर्स। अकॉर्डिंग टू द पोइम, कविता के अनुसार व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड विद कलर्स एंड विदाउट कलर्स। इस कविता के अनुसार संसार में क्या अंतर है, एक तो कलर के साथ था और एक बिना कलर के। तो आंसर होगा ए वर्ल्ड विद कलर्स इज़ ब्राइट। रंगों वाली दुनिया बिल्कुल चमकीली, ब्यूटीफुल, सुंदर एंड फुल ऑफ जॉय, खुशी से भरी हुई थी। वाइल ए वर्ल्ड विदाउट कलर्स इज डल, ग्रे एंड सैड। और जबकि बिना रंगों की दुनिया फीकी, धुंधली और उदास थी। पार्ट थर्ड है पोइम एज ए स्टोरी। कविता को स्टोरी के रूप में लिखना है आपको। नाउ चिल्ड्रन लेट्स राइट द अबव पोइम एज ए शॉर्ट स्टोरी। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए जाइंट हु लव्ड कलर्स। वन डे ही टुक अवे ऑल द कलर्स फ्रॉम द वर्ल्ड। एक समय की बात है जब एक दैत्य था जिसे रंग बहुत पसंद थे। उसने सारे रंग दुनिया से ले लिए। द ट्रीज, फ्लावर्स, स्काई एंड एवरीथिंग बिकेम ग्रे एंड डल। सब कुछ धुंधला और उदास हो गया। द चिल्ड्रन वर वेरी सैड। बच्चे दुखी हो गए। दे वेंट टू द जाइंट। बच्चे दैत्य के पास गए। एंड रिक्वेस्टेड हिम काइंडली टू गिव बैक द कलर्स। और उनसे रंग वापस देने की प्रार्थना की। द जाइंट रियलाइज्ड दैट विदाउट कलर्स द वर्ल्ड लुक्ड लोनली एंड लाइफलेस। फाइनली ही रिटर्न द कलर्स। द ट्रीज टर्न ग्रीन,
The flowers bloomed and the rainbow sparkled in the sky. Everyone was glad and cheerful. The giant also felt very happy after sharing the colors. उसने रंग वापस कर दिए और सब कुछ फिर से सुंदर हो गया। बच्चे और दैत्य सब खुशी खुशी रहने लगे। आगे देखें, कलर द वर्ल्ड। The giant agreed to return the colors to make the world colorful again, but now he asks us to color the world by changing the usual colors of things. Example है, the leaves of the tree can be blue instead of green. Possible ideas हैं, the sky could be green instead of blue, the sun could be purple instead of yellow, the flowers could be black and golden, the grass could be pink, the river could be orange. आप इस पर चित्र भी बना सकते हो। चैटर चैम्प देखो, इन द पोएम द जाइंट स्टील द कलर्स। यह सिर्फ इमेजिनेशन है। अब हम भी अपनी फ़नी इमेजिनेशन लिखेंगे। पहला दे रखा है कि इफ़ ट्रीज़ कुड टॉक, अगर पेड़ बातें कर सकते, दे वुड कम टू आवर हाउस एंड आस्क फॉर वाटर। इफ़ द सन कुड टॉक, इट वुड टेल अस टू वियर सन ग्लासेस एवरी डे। इफ़ द मून कुड सिंग, इट वुड सिंग lullabies for children at night. If the stars could dance, the sky would look like a disco party. If animals could speak, they would ask us to take care of nature. स्टोरी एक्सप्लेनेशन डायलॉग स्टाइल है। एक दिन धवल ने मयूरी से कहा, है मयूरी, सर वाज कॉलिंग यू, सी वांटेड टू चेक योर होमवर्क। लेकिन बच्चों, क्या यह सही है? नो, सर एक मैन है और मैन के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं, सी का नहीं। ही जब हम किसी मेल यानी लड़का या आदमी के बारे में बात करते हैं, सी जब हम किसी फीमेल लड़की या औरत के बारे में बात करते हैं, इट किसी चीज़ या जानवर के लिए, दे जब हम एक से ज़्यादा लोगों या चीज़ों के बारे में बात करते हैं, दिस पास की चीज़ के लिए, और वी जब हम खुद को और दूसरों को मिलाकर बात करते हैं। फिर मयूरी ने क्या समझाया, सर इज़ अ मैन सो वी विल यूज़ ही। मैडम के लिए हम सी का यूज़ करेंगे और होमवर्क के लिए हम इट कहेंगे। तब धवल ने कहा, ओ इट सीम्स दैट आई नीड मोर प्रैक्टिस फॉर दिस, कैन यू हेल्प मी। तो अब हम छोटा सा एग्ज़ाम्पल देखें। रमेश इज़ माई ब्रदर इज़ वेरी स्मार्ट। तो रमेश के लिए अब यहाँ पर क्या आएगा, तो आप बताओ। ही, मतलब आपको समझ आ गया। तो चलो आगे देखते हैं। प्रैक्टिस, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रोनाउंस। हमें प्रोनाउंस के द्वारा इनको भरना है। पैसेज है और आंसर आप देंगे। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अमित। यह अमित की कहानी है। ही लिव्स इन माई नेबरहुड, ही लव्स टू प्ले फुटबॉल। अब अमित के लिए हमने ही का यूज़ किया। ही प्रैक्टिस एवरी इवनिंग विथ हिज फ्रेंड। रिया इज़ अमित्स सिस्टर। रिया कौन है? अमित की बहन है। अब रिया के लिए क्या आएगा? सी इंजॉयज़ पेंटिंग, वह पेंटिंग का आनंद लेती है। रिया के लिए दोबारा सी क्रिएट्स ब्यूटीफुल पिक्चर्स विथ ब्राइट कलर्स। आगे इन दोनों के लिए है, दे हैव ए क्यूट पप्पी, उनके पास एक प्यारा पप्पी है। और पप्पी के लिए क्या आएगा? इट आएगा। इट रन्स अराउंड हैप्पीली इन द नेबरहुड, वह पड़ोस में खुशी से दौड़ता है। अमित, रिया एंड आई, अमित, रिया और मैं। आल्सो हैव टू बेस्ट फ्रेंड्स, और हम सब के लिए क्या आएगा? वी ऑलवेज हेल्प ईच अदर विथ आवर होमवर्क। इस तरह से हमने सारे ब्लैंक्स सही प्रोनाउन से भर दिए। आगे है रीडिंग ए वर्ल्ड विदाउट कलर्स। इमेजिन वॉकिंग अप वन डे एंड फाइंडिंग दैट ऑल द कलर्स आर गॉन, एवरीथिंग लुक्स ग्रे। थिंक अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट कलर्स आर इन योर लाइफ, दे मेक द वर्ल्ड लिवली एंड ब्यूटीफुल। सोचो एक दिन आप उठो और सारे के सारे रंग आपको गायब मिले, सब कुछ आपको ग्रे दिखे। तो ज़िंदगी में रंगों का कितना महत्व है, रंगों से दुनिया कितनी सुंदर सुहावनी लगती है। तो फाइंड एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द पैसेज। हमें एडजेक्टिव को ढूंढना है, तो इसमें एडजेक्टिव होंगे ब्राइट, ब्यूटीफुल, ग्रे एंड लिवली। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम 3 थिंग्स अराउंड यू दैट आर कलरफुल। आपके चारों तरफ चीज़ें हैं, उनमें से रंगीन चीज़ों के नाम बताओ। तो होंगे फ्लावर्स,
क्लॉथ्स, बलून्स। वाई आर कलर्स इम्पोर्टेंट टू अस? रंग हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? कलर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे मेक आवर लाइफ ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ जॉय। तो बच्चों, आज हमने सारे क्वेश्चन एंड आंसर किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।